नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि सीआईएसएफ एसआई एएसआई फार्मासिस्ट का ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो डिस्क्रिप्शन में मैंने इस वेबसाइट का लिंक दिया है। यहाँ पर आपको आने के बाद न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। जैसे आप न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पर अपना नाम हाई स्कूल की मार्कशीट के आधार पर दर्ज कर देना है। यहाँ पर आपको अपना नाम दोबारा से दर्ज करना है, उसी जो नाम आपका होगा हाई स्कूल की मार्कशीट में। फिर पिता का नाम दर्ज करना है। दोस्तों कृपया ध्यान रखें, आपका जो नाम है वो पहले कॉलम में, नाम का कॉलम में और वेरीफायर के कॉलम में, दोनों में सेम होना चाहिए। देखिए यहाँ पे मैंने गलत एंटर कर दिया था, इसलिए वेरीफाई नहीं हुआ। दोबारा से एंटर करने के लिए बोलने लगा। यहाँ पे पिता का नाम दर्ज कर दीजिए। फिर वेरीफाई फादर्स नेम में पिताजी का नाम दोबारा से दर्ज कीजिए। नाम को एकदम स्पेलिंग सही रखना है जो हाई स्कूल के मार्कशीट में हो। और माता का नाम यहाँ पर दर्ज कर दीजिए। फिर माता का नाम वेरीफाई कर देंगे। जो भी नाम आपका माता जी का नाम होगा वो दोबारा से एंटर करेंगे, वो वेरीफाई हो जाएगा। यहाँ पर आपको अपना डेट ऑफ बर्थ कैलेंडर की सहायता से चूज कर लेना है। दोस्तों कृपया ध्यान के नोटिफिकेशन में देख लें कि आपका डेट ऑफ बर्थ, जन्म तिथि इस वैकेंसी के लिए योग्य है या नहीं। उसके बाद ही फार्म भरें, क्योंकि फार्म कई बार फिलअप हो जाता है, बाद में आप वेरिफिकेशन में आपको वहाँ से रिजेक्ट कर दिया जाता है, इसलिए यहाँ पर ध्यान दें। यहाँ पे आपको अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेना है अपने अकॉर्डिंग, मेल फीमेल जो भी हो। यहाँ पे अपना कैप्चा कोड जो यहाँ पर दिया गया है, इस कैप्चा कोड को जैसा दिया गया है वैसे ही फिलअप करना है, क्योंकि कैप्चा कोड सेंसिटिव होता है। ये सब जानकारी भरने के बाद एक बार आपको अपना पूरा जो डिटेल आपने ऊपर भरा है उसको ध्यानपूर्वक चेक कर लेना है। सब कुछ सही होने के बाद यहाँ पे माता का नाम, जन्म तिथि भी आपको चेक कर लेना है। कैप्चा कोड के बाद आपको एक बार सबमिट पर क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करेंगे, थोड़ी देर तक वेबसाइट पर प्रोसेसिंग चलेगी। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स पूछा जाएगा। यहाँ पे आपको कॉन्टैक्ट डिटेल का फॉर्म ओपन हो गया है। यहाँ पर आपको अपना एक्टिव मोबाइल नंबर दर्ज करना है। मोबाइल नंबर पे रिचार्ज होना चाहिए, क्योंकि रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड इसी मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा। ईमेल आईडी भी आपको यहाँ पे अपना ईमेल आईडी एकदम करेक्ट ईमेल आईडी को दर्ज करना है, क्योंकि इस ईमेल आईडी पर आपको एक पासवर्ड मिलेगा, उस पर आपको क्लिक करना, उसकी सहायता से आपको लॉगिन करना पड़ेगा। तो ईमेल आईडी जो आपका है वो सही से दर्ज कर दीजिए। ईमेल आईडी में आपको ध्यान देना है कि वह ईमेल आईडी आपके फ़ोन में या लॉगिन होना चाहिए, या आपके टैबलेट में लॉगिन होना चाहिए। यह ईमेल आईडी आपका अपना स्वयं का होना चाहिए, किसी दूसरे का, माता पिता भाई बहन का ईमेल आईडी मत देना। आपका ईमेल आईडी और आपका मोबाइल नंबर होना चाहिए। नीचे यहाँ पर आप अपना कैप्चा कोड जो यहाँ पर दिया गया है उसको भली भांति देखकर यहाँ पर इंटर करना है। कैप्चा एंटर करने के बाद आपको सारा डिटेल वेरीफाई कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे आना है। थोड़ा नीचे आएंगे तो आपको एक पूरा डिटेल एक बार अच्छे से देख लेंगे, फिर नीचे आएंगे। सभी जानकारी एक बार वेरीफाई करने लेने के बाद आपको सबमिट पर क्लिक करके ओके पर क्लिक कर देना है। जैसे आप ओके पर क्लिक करेंगे, कुछ देर तक लोडिंग होगा। उसके बाद प्रोसेसिंग कंप्लीट होने के बाद आपको बताया जाएगा कि स्वागत है, आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो गया है
आपका ईमेल आईडी, रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर भेजा गया है। उसके बाद अपने मोबाइल से ईमेल आईडी पासवर्ड को देख लेना है। फिर आपको लॉगिन पर क्लिक करना है। यहाँ आपको इस पेज पे आने के बाद अप्लाई फॉर्म पैरामेडिक 2026 पर क्लिक करना है। दोस्तों कृपया ध्यान रखें कि जो भी कभी भी आप फॉर्म भरते हैं तो उसमें जो स्टार मार्क्स लगा होता है वह मैंडेटरी होता है। उस कॉलम को भरे बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते, इसलिए अपना जानकारी सही और सटीक भरें, जिससे कि आपका फॉर्म भविष्य में रिजेक्ट ना हो और आप अपना तैयारी जो कर रहे हैं उसमें डिस्टर्ब ना हो। तो दोस्तों चलिए आगे का स्टेप मैं दिखाता हूँ कि क्या करना है। आपको अप्लाई फॉर्म पैरामेडिक पर एक बार क्लिक करना है। नीचे की तरफ आएंगे, यहाँ पर क्लिक कर देंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे आपसे रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड पूछा जाएगा। यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देंगे, नीचे पासवर्ड एंटर करेंगे। रजिस्ट्रेशन नंबर जो भी कैपिटल लेटर या स्मॉल लेटर में है वह सही भरना है। पासवर्ड आपको आपके फ़ोन में आया है वही पासवर्ड दर्ज करना है, कि इसमें अलग से पासवर्ड नहीं बनाना होता है। जो वेबसाइट द्वारा आपको प्रोवाइड किया जाता है उसी पासवर्ड से लॉगिन करके आप फॉर्म भरेंगे। यहाँ पर आप अपना कैप्चा कोड डालेंगे। कैप्चा कोड डालिए, फिर सबमिट पर क्लिक कीजिए। मैं यहाँ पर जो भी कैप्चा कोड दिया गया है उसको दर्ज करके सबमिट पर क्लिक करता हूँ। फिर आगे का प्रोसेस हम देखते हैं क्या करना है। यहाँ पर जैसे आप कैप्चा पर क्लिक करके ओके करते हैं तो यहाँ पर क्लिक हियर टू अप्लाई, इस बटन पर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको कुछ फ़ोटो के इंस्ट्रक्शंस बताए गए हैं कि इसमें फ़ोटो बिना कैप के होने चाहिए, आपको चश्मा नहीं पहनना है, दोनों आंखें क्लियर रूप से दिखनी चाहिए। और एक बात मैं बता देना चाहता हूँ दोस्तों, इस फॉर्म में जो भी फ़ोटो आप लगाएंगे उस पर डेट ऑन फ़ोटो प्रिंट होना बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं हुआ तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा, या 100% श्योर है, क्योंकि मैंने पहले किसी ऐसे कैंडिडेट का फॉर्म यहाँ भर दिया था जिसमें कि डेट ऑन फ़ोटो नहीं लिखा था, उसका फॉर्म रिजेक्ट हो गया था। तो बहुत ही सावधानी के साथ आप लोग डेट ऑन फ़ोटो ज़रूर लिखें। मैं तो कहूँगा जिस दिन आप फॉर्म भरें उसी दिन का डेट इस पर डाल दीजिएगा। फिर आपको ये सब जानकारी ध्यान से देखने के बाद पूरा जो कुछ बताया गया है, फिर देखो इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन में दोबारा वही जानकारी दी गई है कि आपका फ़ोटो 3 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए और आपका फ़ोटो पर डेट एंड फ़ोटो प्रिंट होना बहुत ही आवश्यक है। और नीचे जो भी जानकारी दिया गया है सिग्नेचर के संबंध में दिया गया है कि आपका सिग्नेचर ब्लैक पेन से होना चाहिए और क्लियर विजिबल होना चाहिए, उसमें ब्लड इफेक्ट नहीं होना चाहिए। क्योंकि कई बार मैंने देखा है फॉर्म में कैंडिडेट्स ब्लर सिग्नेचर कुछ भी अपलोड कर देते हैं, मोबाइल फ़ोन से ही कैप्चर करके सिग्नेचर अपलोड कर देते हैं, बाद में उनका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है, या फिर फ़ोटो सिग्नेचर दोबारा अपलोड करने के लिए ऑप्शन आ जाता है। लेकिन इस समय कुछ समय से देखने में आ रहा है कि आप कोई भी फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड करने के लिए विंडो वापस से खोली नहीं जा रही है। इसका मतलब यह है कि आपको फ़ोटो और सिग्नेचर बहुत ही ध्यानपूर्वक जो बताया गया है उसी के अकॉर्डिंग अपलोड करना है। नीचे की तरफ आने के बाद सारा डिटेल देखने के बाद आप नीचे आएंगे और देखिए आपको फॉर्म कई स्टेप में कंप्लीट होगा। फिर आपको कंटिन्यू पर यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे आप कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं सारा जानकारी आपको शो करेगा। तो यहाँ पर आपको अपना पोस्ट चॉइस कर लेना है, जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। आपका जो आपने रजिस्ट्रेशन में डिटेल्स फिलअप किया है वह डिटेल यहाँ पर शो होने लगेगा। उसको आप एक बार ध्यान से देखते हुए कैटेगरी पर आएंगे। कैटेगरी में आपको अपना जो भी कैटेगरी है उसे सेलेक्ट कर लेना है।
उसके बाद अपने राज्य को सिलेक्ट करना है, जिस राज्य से आप संबंध रखते हैं, मतलब जहाँ के आप निवासी हैं। इसके बाद अपना एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन आपको यहाँ पर सिविल ही रहने देना है। आर्मी उनके लिए है जो आर्मी से पढ़ाई किए हैं, तो यहाँ पे अपना सिविल रखेंगे। रिलीजन में आपका जो भी धर्म है, रिलीजन है, वो सेलेक्ट कर लेना है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट, पारसी, उसके अलावा अन्य कोई धर्म, तो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लेंगे। मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ, अगर आपका ग्रेजुएशन क्वालिफ़िकेशन है तो आपको यहाँ पर ग्रेजुएशन सेलेक्ट करना है। अगर आप इंटर प्लस हैं तो इंटर सेलेक्ट करना है। फिर आपको अपना धर्म यहाँ से सेलेक्ट करते हुए आगे बढ़ना है। डू यू बिलोंग टू हिल एरिया, इसका मतलब होता है क्या आप माउंटेन एरिया पहाड़ी क्षेत्र से संबंध रखते हैं। अगर आप पहाड़ी क्षेत्र उत्तराखंड, श्रीनगर आदि राज्यों से हैं तो फिर वहाँ पर यस करेंगे, अदरवाइज नो रहने देंगे। वेदर आर यू एन एक्स सर्विसमैन, क्या आप एक सर्विसमैन हैं, तो वहाँ पर भी आपको नो रहने देना है। वेदर CIF पर्सनल, क्या आप CISF में पहले से हैं, ज्वाइंट हैं, तो यस करेंगे या नो। अगर आप तो नहीं हैं इसलिए नो करेंगे। यहाँ पर आपको अपना डेट ऑफ बर्थ शो होगा, जो रजिस्ट्रेशन में दिखा आपने फिलअप किया था वो यहाँ पर शो करेगा, उसको देख लेना है। फिर आपको यहाँ पे विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क्स में 2 मार्क्स बताने हैं आपके शरीर में, जैसे कि हाथ, पैर या चेहरे पर, जो कि आप दिखा सकें वेरिफिकेशन के समय, वह यहाँ पर एंटर कर देना है। जैसे कोई आपका तिल का निशान हो सकता है, कहीं हाथ पैर में बर्न का निशान हो या कट मार्क हो, वह यहाँ पर आपको लिख देना है, सॉरी। मेरे पास यहाँ पे जो भी जानकारी आपने देना है वो सटीक देना है, क्योंकि बाद में वेरिफिकेशन के समय इसका भी जांच किया जाएगा, और अगर आप वहाँ पर नहीं दिखा पाते हैं तो आपको कुछ समस्या का सामना भी करना पड़ सकता है। तो हमेशा मैं आप लोगों को बताता हूँ दोस्तों कि फार्म भरना कोई कठिन काम नहीं है, लेकिन फार्म भरने में जल्दबाजी करना और गलती से गलत डिटेल एंटर करना, फिर बाद में करेक्शन के लिए इंतज़ार करना, कोई औचित्य नहीं बनता है इसका। यहाँ पर आप अपना परमानेंट एड्रेस दर्ज करेंगे। परमानेंट एड्रेस में जैसे आप ग्रामीण क्षेत्र से संबंध रखते हैं तो यहाँ पर गांव का नाम, फिर पोस्ट वाले कॉलम में पोस्ट का नाम, फिर अपना स्टेट सेलेक्ट करेंगे, जिस राज्य से आप बिलोंग करते हैं वो सेलेक्ट करने के बाद नीचे आपको अपना ज़िला, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है, फिर पिन कोड एंटर करना है। और अगर आपका एड्रेस परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस दोनों एक ही है तो आपको नीचे टिक बॉक्स पर क्लिक कर देना है और सारा जानकारी अच्छे से ध्यान से देख लेना है। फिर आपको अपना आधार नंबर दर्ज कर देना है। टाइप ऑफ ID कार्ड में आपको कई प्रकार का ID कार्ड एंटर करने का मौका मिलता है, तो यहाँ पर अपना आधार कार्ड सेलेक्ट करके आधार कार्ड का नंबर दर्ज करेंगे। नीचे 22वें नंबर कॉलम पे लिखा है कि वेदर द डेट प्रिंटेड ऑन द फोटोग्राफ टेकन, वो पूछ रहा है कि क्या जो आपने फ़ोटोग्राफ लिया है उस पर डेट लिखा है, तो यहाँ पर हमेशा यस रहेगा, नो नहीं करना है। और यस लिखना है और डेट ऑन फ़ोटो अपने फ़ोटो पे ज़रूर टाइप करवा लेना है। अगर आप लोग अपने से फार्म भर रहे हैं तो इसका कैसे डेट ऑन फ़ोटो लिखना है मैं आपको एक वीडियो बना दूंगा, लेकिन इसके लिए आपको पहले कमेंट करके मुझे बताना पड़ेगा। 10 कमेंट आने के बाद इस मेरे वीडियो पर मैं वह वीडियो लाऊंगा जिसमें आपको बताऊंगा कि डेट ऑन फ़ोटो कैसे लिखा जाता है और किसी भी फ़ोटो को रीसाइज कैसे करते हैं, पूरी जानकारी उस वीडियो में आपको दी जाएगी। तो सारा जानकारी भरने के बाद नीचे की तरफ आएंगे और अपना सभी जानकारी चेक करने के बाद आप लोगों को यहाँ पर सेव एंड प्रीव्यू पर क्लिक करना है।
जैसे आप सेवन प्रीव्यू क्लिक करेंगे आपका अगला स्टेप खुलेगा। यहाँ पर आपको अपना सारा डिटेल्स शो होने लगेगा, प्रीव्यू दिखेगा जो कुछ आपने भरा है। तो एक बार अच्छे तरीके से इसको चेक कर लेना है। कोई भी जानकारी अगर आप गलत यहाँ पर फिलअप किए हैं तो आप उसको एडिट कर सकते हैं। अगर इस स्टेप में आप उसको सबमिट कर दिए तो फिर उसको आप एडिट नहीं कर पाएंगे और वापस से फिर आप इंतज़ार करेंगे कि करेक्शन का विंडो ओपन हो और हम करेक्शन फार्म भरें। तो दोस्तों आप लोग ध्यान दीजिएगा कि सारा जानकारी आपको देखने के बाद अच्छे से आप पूरी जानकारी को मैच कर लेंगे। जो कुछ भी डिटेल्स आपने भरा है वो ध्यान से देख लेंगे। इसके बाद नीचे की तरफ स्क्रॉल करते हुए सब कुछ चेक कर लेंगे। चेक करने के बाद आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। फार्म का जानकारी एक बार अच्छे से देखने के बाद आपको नीचे यहाँ पर आफ्टर क्लिक वाले ऑप्शन पे एक बार से ध्यान से देखने के बाद क्लिक करके फाइनल सबमिशन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप फाइनल सबमिशन पर क्लिक करेंगे यहाँ पर ओके करने का ऑप्शन आएगा, आप ओके पर क्लिक करेंगे। कुछ देर तक लोडिंग होगा, इसके बाद आपको अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करने का पेज आ जाएगा। यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ प्रूफ में आपको हाई स्कूल का मार्कशीट अपलोड करना है जिसका साइज़ 1 MB से कम होना चाहिए और वह PDF फाइल फॉर्मेट में होना चाहिए। एजुकेशनल सर्टिफिकेट में आप अगर ग्रेजुएशन सेलेक्ट किए हैं पीछे अपना हाईएस्ट क्वालिफ़िकेशन तो ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट मार्कशीट यहाँ पर अपलोड कर देंगे। और टेक्निकल क्वालिफ़िकेशन में आपने अगर डी फार्मा बी फार्मा जो कुछ भी किया है उसका सर्टिफिकेट मार्कशीट यहाँ पर अपलोड करेंगे। नीचे आपको अपना फ़ोटोग्राफ अपलोड करना है। फ़ोटोग्राफ के कॉलम में फ़ोटोग्राफ अपलोड कर देना है और नीचे की तरफ आपको अपना सिग्नेचर अपलोड करने का ऑप्शन मिलता है, वहाँ पे अपना सिग्नेचर अपलोड करना है। अपलोड करेंगे। दोस्तों एक बार फिर से मैं आपको क्लियर बताना चाहता हूँ कि आपको अपने फ़ोटो पर डेट जिस फ़ोटो पर डेट अपना ज़रूर प्रिंट करवा लें, अन्यथा आपका फार्म रिजेक्ट हो जाएगा और आप लोग पछताएंगे पहले से ही। तो इस वीडियो को आपने अभी तक देखा है इसके लिए आपका धन्यवाद। सारा जानकारी यहाँ पर अपलोड करने के बाद आपको अपना फाइनल प्रिंट से पहले पेमेंट करना होगा। पेमेंट करने के बाद आपका फाइनल प्रिंट आउट आ जाएगा और उसे प्रिंट करके रख लीजिएगा या आप उसको PDF में सेव करके अपने फ़ोन में या गूगल ड्राइव पर सेव कर लीजिएगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आने वाले समय में हम इससे भी अच्छी वीडियो आपके लिए लाएंगे जिससे कि आप फार्म भरने में एकदम एक्सपर्ट हो जाएंगे। अगर आप फार्म भरने का काम करते हैं, दुकानदार हैं, तो भी आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक